Hi student, most welcome in the first lecture of exponential and logarithmic series। इस लेक्चर में हम रिवीजन डिस्कस करेंगे लॉगरिथमिक को और एक्सपोनेंशियल सीरीज का। इस लेक्चर के नोट आप exam.com/12992 पर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लॉग और एक्सपोनेंशियल सीरीज एनडीए के लिए डिस्कस करें तो लॉग पर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक्सपोनेंशियल सीरीज पर क्वेश्चन कुछ कम आते हैं। एक्सपोनेंशियल पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन एक्सपोनेंशियल जो सीरीज है वो आपकी लिमिट वाले चैप्टर में या डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, इन सारी जगह पर या डिफरेंशियबिलिटी में, इन सारी जगह पर यूज होती है, उसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज भी हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम लॉग का भी चैप्टर देखेंगे। लॉग की जहां तक बात है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप ध्यान से ये चैप्टर पढ़ लें तो आप इजीली उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली टैकल कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहली हेडिंग लेना। पहला हेडिंग आपको है एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज होती क्या है? ये जो सीरीज होती है ये 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, इस जो सीरीज का सम है वो एक्सपोनेंशियल से दिखाया जाता है। जैसे ये ई है तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल। इसे इस ई को हम यूलर्स कांस्टेंट कहते हैं और इसी यूलर्स के नाम पर वहां से ये ई लिया गया है। तो ई की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 2.71 कुछ अराउंड ई की वैल्यू आती है। तो ये ई आपका एक कांस्टेंट है और इसका जो सम है वो इस तरह से दिखाया जाता है। अब ई की डेफिनेशन की बात करें तो आई कहाँ से ही, तो ई की डेफिनेशन आपको ओरिजिनल डेफिनेशन दी जाती है। लिमिट इफ सपोज दैट एक्स टुवर्ड्स एस टेंड्स टू इनफाइनाइट तक कोई एक्स टेंड्स कर रहा है 1/x/x, इस वाले कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है वो ई से डिनोट की जाती है। या हम x को 1/x कर दें, अगर x को 1/x कर दें तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर 1/x की लिमिट इनफाइनाइट है, अगर 1/x इनफाइनाइट की तरफ टेंड्स कर रहा है तो x किस तरफ टेंड्स करेगा? 0 की तरफ। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + x/x। तो ये सिर्फ आपको कहाँ से आया और क्यों आया और क्या, इन सब ज्यादा झंझटों में नहीं पड़ना है। कोई भी आपसे नहीं पूछेगा कि कहाँ से आया है और इसका फॉर्मूला क्या है और ये सारी चीजें क्या है। सिर्फ आपको ई की कांस्टेंट की वैल्यू याद होनी चाहिए और ये चीज सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो ये चीज जो मैंने लिखी ये यहाँ पर लिखी गई है। फिर e⁻x का जो एक्सपेंशन है बस वही इंपॉर्टेंट है, वही आपको एप्लीकेशन के लिए आता है। e⁻x का क्या है? एक्सपेंशन 1/x/1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल। इस चीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। अगर सपोज दैट में x⁻n/n है, जितनी पावर है उसी के फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर रहे हैं और 0 से स्टार्ट करके मैं इनफाइनाइट तक जाऊंगा तो ये जो सीरीज आ जाएगी ये e⁻x की सीरीज होती है। बस आपका जो काम है यहीं तक का है, आपको सीरीज याद कर लेनी है और मोस्टली अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करें तो सीरीज भी इजी है, आपको याद हो जाएगी इजीली। तो ये पहली सीरीज हो गई। दूसरी आती है लॉग की सीरीज। लॉग की सीरीज में बस x में लॉग आता है, मतलब 1 + x/1 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा, प्लस लॉग e बेस a और आएगा, प्लस x/log e बेस a का स्क्वायर/2 फैक्टोरियल और इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये वाली जो सीरीज होगी वो a⁻x की सीरीज आएगी। मतलब अगर हम x को x log e⁻a से रिप्लेस कर दें तो ये वाली जो सीरीज आती है वो a⁻x की आती है। तो ये रही आपकी e⁻x की सीरीज, ये आपकी जो हो गई वो e⁻x की सीरीज।
अब बाकी जो प्रॉपर्टीज है ई टू दी पावर एक्स की, वो बस इसका एक्सटेंशन है। कैसे? जब हम इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे तो आपकी ई टू दी पावर माइनस एक्स की सीरीज आ जाएगी। उसमें क्या होगा, जहां जहां भी ऑड वाले टर्म आ रहे हैं वो आपके निगेटिव होते चले जाएंगे। जैसे एक्स है, एक्स अपन 1 फैक्टोरियल, फिर एक्स क्यूब आएगा, फिर एक्स टू दी पावर 5 आएगा, वो आपका निगेटिव हो जाता है, होता जाएगा। तो ये आप इसमें एक्स रख के देख सकते हैं और फिर उन्हें कर सकते हैं। ये हो गया। फिर अगर हम दोनों सीरीज को ऐड कर दें, ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर माइनस एक्स को, तो कौन से टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे? आपके ऑड पावर वाले एक्स की जो भी ऑड पावर होंगी वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक्स की ऑड पावर वाले भी निगेटिव टर्म आएंगे, तो निगेटिव टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे पॉजिटिव वाले में। तो केवल पॉजिटिव वाले या हम कहें इवन टर्म ही बचेंगे। तो इवन टर्म बचेंगे। इवन टर्म आपके दो बार बचेंगे, एक ई टू दी पावर एक्स वाले, एक ई टू दी पावर माइनस एक्स वाले। तो हम दोनों सीरीज को जोड़ के हाफ कर दें तो ये इवन टर्म वाले टर्म आ जाएंगे। तो ये बहुत इजी है। आप यहाँ जोड़ा है, आप फिर सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक बार सब्सट्रैक्ट कर दें तो जैसे सब्सट्रैक्शन वाला फॉर्मूला आ जाएगा। फिलहाल मैं ये चीजें इरेज कर रहा हूँ। तो सब्सट्रैक्शन वाले फॉर्मूले में आपके जो टर्म आएंगे वो ऑड वाले आ जाएंगे। फिर केवल मुझे ई की सीरीज निकालनी हो तो ई टू दी पावर एक्स वाले में एक्स को 1 से रिप्लेस कर दूंगा, केवल ई की सीरीज आ जाएगी। या फिर मुझे इस चीज की वैल्यू निकालनी हो, ये वाले जो सारे हैं ये सारे सिर्फ ई टू दी पावर एक्स के एक्सटेंशन है। जैसे ई टू दी पावर 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, या ई टू दी पावर माइनस 1 की वैल्यू ये आ जाएगी, जो ऑड वाले टर्म है वहां माइनस आ जाएगा, या ई की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये वाली जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ आपको ई टू दी पावर एक्स के एक्सटेंशन है। आप e की पावर x की सीरीज याद रखें और a की पावर x की सीरीज याद रखें। जहां भी जैसे भी आए, e टू दी पावर माइनस एक्स करने को आए तो माइनस एक्स कर लें, या ऐड करने को आए आप x ऐड कर लें। इन नीचे की सीरीज को याद करने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो ये तो रही आपकी एक्सपोनेंशियल सीरीज। नेक्स्ट हम आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक। तो लॉग का इन्वेंशन क्यों हुआ, क्यों जरूरत पड़ी? लॉग का इन्वेंशन हुआ बड़ी बड़ी पावर्स को सॉल्व करने के लिए और उन पावर्स का और अच्छा सिंप्लीफिकेशन, इजीली कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे x की पावर 100, x की पावर 1200 इंटू एक्स की पावर ये इंटू एक्स। तो इस तरह की कैलकुलेशन की इजीली हैंडल करने के लिए लॉग का इन्वेंशन हुआ है। अब लॉग कहते किसे हैं? सपोज दैट मैं ये पावर में लिख रहा हूं a की पावर x इक्वल्स टू m, ये मैंने लिखा। अब अगर मैं लॉग लूं, आप पता है लॉग कैसे लेते हैं, लॉग a हो जाएगा, लॉग मैंने बेस e में लिया है, ये लॉग m ऐसे ही आपका आता है। अगर मैं इसे और यहां रख दूं, और अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी याद हो तो e क्या आ जाएगा, ये मैं ऊपर लॉग m बेस को a बनाना चाहूं तो ये आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू am, ये मैंने प्रॉपर्टीज से कर लिया। अगर आपको फिलहाल समझ नहीं आया हो तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, मेरा बस फोकस इस लाइन पर है। जब भी पावर में हम लिखते हैं तो पावर में x a टू दी पावर x को a टू दी पावर x में x को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, लॉगरिथमिक ऑफ m बेस a। लॉगरिथमिक ऑफ m का लॉगरिथमिक बेस a पर इस x को आपको बोला जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी मुझे ऐसा लिखा हुआ होगा लॉगरिथमिक ऑफ m n, ये इसका क्या मतलब है, लॉगरिथमिक ऑफ n का लॉग है m बेस पर और यहाँ कुछ x वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसे क्या लिख लूंगा, क्योंकि बेस जो है आपका m है तो बेस की पावर x में चला जाएगा, इसका ये मतलब है। तो x वाला जो टर्म होता है इसे हम लॉगरिथमिक ऑफ m कहते हैं, बेस ऑफ a। इस तरह से इसकी डेफिनेशन दी जाती है। अब अच्छा, कुछ चीजें हैं, जैसे ये वाला जो पावर है a टू दी पावर x, अगर आप m की वैल्यू कुछ फाइंड करना चाहें, आप x की वैल्यू ले लें। x की वैल्यू पहले मैं पॉजिटिव रखता हूं, a1 a स्क्वायर a क्यूब, क्या ये नेगेटिव हो सकती है? ये वाली सारी वैल्यू, तो आप देखेंगे ये वाली कभी सारी वैल्यू ये नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं x की वैल्यू -1 लूं
-2 -3, तो क्या ये वैल्यू निगेटिव है? ये वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो हम ये कहेंगे कि m जो है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है। अच्छा, क्या m जीरो हो सकता है? किसी भी नंबर का पावर हम x को कुछ भी रखें, क्या कभी जीरो आ सकता है? नहीं, किसी भी नंबर का पावर जीरो नहीं आ सकता। हाँ, जीरो की तरफ टेंड्स कर सकता है, पर उस केस में हम उस चीज को लिमिट से सॉल्व करते हैं। लेकिन किसी भी केस में आप जीरो भी रख लेंगे पावर तो भी वो 1 आएगा, तो जीरो पावर नहीं आएगा। तो m की वैल्यू आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और m की वैल्यू आपकी हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी, तो जीरो से ही बड़ा रहेगा। तो m की एक तो कंडीशन ये आ गई कि जो m आप जिस भी बेस पे लेंगे, जिसका भी लॉगरिथम निकालें, वो आपका ग्रेटर देन जीरो हो। चलो, m की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं a की। तो अब a को देखेंगे। अब आपकी जो कंडीशन है वो m ग्रेटर देन जीरो आ चुकी है, मतलब m की जो वैल्यू होती है वो हमें ग्रेटर देन जीरो ही लेनी पड़ेगी। इफ m इज लेस देन जीरो, अगर आपका m लेस देन जीरो हो जाए, देन log दिस विल बी इमेजिनरी। इफ m इज जीरो देन log इज मीनिंगलेस। m अगर आपका जीरो हो जाए तो भी डिफाइन नहीं होता है, और m अगर आपका नेगेटिव हो जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है। इमेजिनरी का मतलब हम जो भी लॉग से जो भी चीजें सॉल्व करते हैं वो रियल नंबर होती है, या हम इस चैप्टर में जो भी बात करेंगे लॉग की, तो वो रियल नंबर में बात करेंगे। तो इसीलिए हमारा इस चैप्टर में m हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मेरा क्या आ गया? a टू दी पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये लिख सकता हूं क्योंकि m मेरा ग्रेटर देन जीरो है। अब पावर मुझे हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहनी चाहिए। तो a की बात कर लेते हैं। अब अगर आप देखिए, अगर मैं a की जगह कोई निगेटिव नंबर रख दूं, -2 की पावर 1 रख दूं, क्या ये वैलिड हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो ये नहीं है। अगर -2 की पावर मैं 5 रख दूं, ये भी वैलिड नहीं है। अगर -2 की पावर मैं 3 रख दूं, ये भी इनवैलिड हो जाएगा। मतलब जब तक भी वो मैं a को माइनस लेता रहूंगा, तब तक प्रोबेबिलिटी रहेगी कि वो जो चीज है, -a को लेता रहूंगा तब तक ये प्रोबेबिलिटी रहेगी। x की इवन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ऑड होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो तब तक ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये केज इनवैलिड हो जाए, क्योंकि आपकी m की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ जाएगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि a में से a को मैं कहूंगा कि a हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। पॉजिटिव नंबर अगर इधर होगा, a की पावर x में पॉजिटिव नंबर होगा, तभी ये चीज हमेशा आपकी ग्रेटर देन जीरो आएगी। दूसरी चीज, अगर मैं a को 1 रख दूं, 1 टू दी पावर x ग्रेटर देन 1, सही बात है। 1 टू दी पावर 1 ग्रेटर देन 1, 1 टू दी पावर 2 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, 1 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन 1। क्या ये सही बात है? 1 ग्रेटर देन 1, 1 टू दी पावर 2 ग्रेटर देन 2, ये बात भी गलत बात है, क्योंकि हम यहाँ सॉरी, ये वाले जो होंगे ये जीरो होंगे। तो 1 की पावर के लिए, हर पावर के लिए ये ग्रेटर देन जीरो तो आ रहा है, लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम होगी कि x जो होगा, x आपका लॉगरिथमिक है, तो इन सब के लिए x आपका एक ही डिफाइन हो जाएगा। मतलब 1 के लिए यहाँ भी x, यहाँ x इक्वल्स टू 1, 2, 3, इन सब के लिए जो आपका x होगा वो सिंगल डिफाइन हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें से आप a को भी 1 नहीं ले सकते, इसीलिए आप a का हम 1 में नहीं लेते हैं। तो मेरी 3 कंडीशन आ गई। मैं दोबारा रिवाइज करूं, x मेरा आया था log a m, मैंने फाइंड कर लिया m ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ये वाला a हम बेस भी निगेटिव नहीं ले सकते, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और हम बेस को एक भी नहीं लेंगे। एक क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि सारी वो सेम ही लॉग की सारी एक ही चीज आ जाएगी हर पावर के लिए। चलिए, तो ये वाली कंडीशन होप आपने फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़ी हो। जब हम फंक्शन का चैप्टर बताते हैं तो हम वहां बताते हैं कि आपका m ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, a भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और a 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a में जो पार्ट होंगे, अगर ये जीरो है, ये 1 है, तो m आपका हमेशा ग्रेटर देन जीरो इस वाले
नंबर टेबल में लाई करेगा, ये निगेटिव है, इधर इधर पॉजिटिव है, और जो ए है वो सिर्फ 1 को छोड़ेगा। ए 0 से 1 की वैल्यू ले सकता है और 1 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है, बस 1 को छोड़ के। मतलब ए की जगह मैं 0.5 रख सकता हूँ, 0.75 रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, बस 1 नहीं रख सकता, और पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए। तो ये दोनों केसेस हैं। आपको जब भी बेस बोला जाए, बेस आपका 1 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, और जिसका लॉगरिथमिक निकालना है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो इन केसेस को ध्यान में रखते हुए अब हम डिस्कस करते हैं, चलिए, प्रॉपर्टीज। लॉग वाले चैप्टर में ले देकर बस प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आ गई तो आप झंडे गाड़ देंगे एनडीए में। तो पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ए लॉग ए टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स। प्रॉपर्टी देखने से पहले मैं एक चीज बताऊं, ए की पावर एक्स को हमने लिखा था एम, और फिर हमारा एक्स आपका आ गया था लॉग बेस ए एम। यही तो आया था हमारा लॉग, जो डेफिनेशन दी थी हमने कि एक्स, हम एक्स को लॉगरिथमिक कहेंगे एम का बेस ए की पावर में, तो यही हमारा एक्स आया था। तो जब भी हमें ऐसा करना होगा, हमें इसको पावर में चेंज करना होगा, तो मैं क्या किया करूंगा कि इस ए को इस एक्स की पावर में आ दिया करूंगा, ये एक्स पावर में चला जाएगा और वापस आपकी वही क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये सिर्फ इसको निकालने की चीज है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये आपका ए टू दी पावर जिसकी पावर हो, उसी का बेस हो, तो वो जो जिसका लॉगरिथमिक है उसका उसी नंबर को वही नंबर आ जाता है। लाइक 2 log 2 एक्स आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ई log ई 2 की पावर एन आपका क्या आ जाएगा, ई log ई, ई से कारण ई log ई हट जाएगा, 2 की पावर आना जाएगा। आपने इस तरह के कई क्वेश्चन देखे होंगे, log 10 एक्स आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो जब भी उसकी पावर हो, आपको एक्स लॉग और 10 की एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, सिर्फ आपकी वो क्वांटिटी बचती है जिसकी वो लॉग है। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, ये इरेज हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जहां तक रही इसकी प्रूफ की बात, तो प्रूफ हम इसी वाली लॉग की बेसिक डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं। पहला तो डेफिनेशन ये, आपने ये, अगर मैं x को लिखना चाहूं तो x को इसमें कैसे लिख सकता हूं मैं, ये जो m है इसका लॉग इस बेस में। तो यहां से मैं इसका प्रूफ आपको बता रहा हूं। प्रूफ को कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये जो इसकी पावर है, मैं इसको लॉग कैसे लिख सकता हूँ, बेस ए, ये पावर, इस पावर का कैसे दी जाती है डेफिनेशन, लॉग ऑफ दिस थिंग m बेस ए, यही तो आपको पावर दी जाती है। सपोज दैट ये मैं कुछ और ले लेता हूँ, सपोज दैट ये आपकी पावर मुझे पता नहीं है, फिलहाल ये x आ रहा है, मैं ले लेता हूँ m, ये m आ गया, तो ये यहाँ पर भी m आ गया। तो इसकी हम x से लिए कैसे लिखते थे कि x इक्वल्स टू पावर इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस थिंग एंड बेस अपॉन दिस थिंग, बेस अपॉन a। तो ये लिख सकता हूं। अब आप देख रहे हैं कि log बेस a x है और log बेस a m है। ये कब हो सकता है, जब x की जगह m रहा हो, x इक्वल्स टू m हो। तो m की जगह मैं वापस x लिख दूंगा, तो मेरा ये प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। कहने का मतलब बस यही है कि नीचे भी नंबर हो और ऊपर उसका लॉग हो, तो वो जो नंबर है वो ही रह जाता है, लॉग और पावर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब फिलहाल प्रॉपर्टी को मैं इरेज करता हूं और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो है, अगर a टू दी पावर log b x लिखा हो, तो मैं इसे लिख सकता हूं x log b a। अच्छा, इस प्रॉपर्टी में कुछ जो ध्यान देने वाली बात ये थी, ये वाली जो मैं क्या लिखा है ये मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था log a x, तो अब इस वाली में आप खुद ही बता सकते हैं, जो मेरा m होता था वो x हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये वाला a कभी 1 नहीं हो सकता और ये वाला a 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यही चीज यहाँ लिखी हुई है, x आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा और a कभी
ए ग्रेटर देन 0 रहेगा और ए जो है वो कभी 1 नहीं हो सकता। सिर्फ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है हल्की सी। तो ये वाली सारी चीजें लिखी, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें मैं आपको पहले ही बता दिया, जैसे ये वाला बी है और ये वाला ए है, ये दोनों ग्रेटर देन 0 रहेंगे, बाकी सारे तो ग्रेटर देन 0 ही रहते हैं, और आपके जो बेस होता है वो 1 नहीं हो सकता। तो ए बी बेस है यहाँ पर, यहाँ बी बेस है, यहाँ भी बी बेस है, तो बी आपका कभी 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 0 रहेगा। और एक्स जो है जिसका लॉग है ये यहाँ के कारण ग्रेटर देन 0 रहेगा, और जो ए है वो भी आपका ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। तो ए कॉमा बी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों ही 0 से बड़े हैं, और फिर बी आपका 1 नहीं हो सकता। ये इसका पूरा मीनिंग है। अब हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं कि अगर a टू दी पावर log bx हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाले log को इस वाले x से इंटरचेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लिखने का मतलब तो यही है, लिखिए ऐसे सकते हैं। तो बाकी रही प्रूफ की बात, तो प्रूफ के पर अगर हम जाए तो प्रूफ में थोड़ा सा इसमें एडवांस लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज होता है। तो सपोज दैट मैं आपको बस करके एक बार दिखा रहा हूँ हल्के से ओवरव्यू के लिए। log x ये कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने सपोज दैट m के इक्वल मान लिया मैंने। अब मेरा क्या होता है लॉग की प्रॉपर्टी से, आपका ये वाली जो पावर है वो मैं इसको log बेस ए m लिख सकता हूँ। अब इस वाली प्रॉपर्टी को मैं log बेस ई एक्स अपॉन log की जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है वो मैं इसमें यूज कर लूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा, और log बेस ए m अपॉन log ए बेस ई। तो ई और एक्स को अगर आप इंटरचेंज कर दें, मैं आप इधर की चीज़ों को इंटरचेंज कर सकता हूँ। ये log ए आ गया, ये आपका log ई एस बी आ गया, ये log ए एम आ गया, और ये log ई ए आ गया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, log, ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी कैसे आती है ये हम नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप देख लीजिए, ए बी आ गया log बेस ई, और ये वाला जो पावर ये वाला जो यहाँ पर x आएगा log x से मैं इंटरचेंज करूंगा, क्योंकि ये वाला यहाँ x आ जाएगा, यहाँ ये चले जाएगा। अब मैं ये लिखूंगा इक्वल्स टू लिखूंगा log m बेस a। तो इसको मैं वापस अगर इसको पावर में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये a की पावर में चला जाएगा। ये मैं बार बार गलती करता हूँ, ये जो x है तो वापस लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ये वाला जो टर्म है ये वाला पूरा x की पावर में चला जाएगा। तो x की पावर log बेस a इक्वल्स टू m, मतलब जो मैंने m ये लिया था a की पावर log bx, ये वाला जो m आ गया दूसरा। तो फिलहाल आपको ये प्रूफ और ये सारी चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल चीजें समझते चलिए और log की प्रॉपर्टी समझते चलिए। जैसे ये वाली देखिए आपने, बेस a हो और log a हो तो आपका वैल्यू x आती है। फिर अगर हम बेस को और इस वैल्यू को जिसकी पावर में वो और इस वैल्यू को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें की कंडीशन जैसे हमने पहले डिस्कस करी थी वैसे ही रहेगी। थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ए बेस ए इक्वल्स टू 1, ए टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू क्या आया था आपका, कौन सा है ये, ए बेस ए इक्वल्स टू 1, तो ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू आया था m, और x को मैंने लिख लिया था log ए m। सपोज दैट m मेरा है a, अगर m a है तो x आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मैं अब इस चीज को कैसे लिखूंगा, x आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा x की जगह, और m की जगह मैं क्या लिख दूंगा, a लिख दूंगा। तो log a बेस a आपका आ जाएगा 1, ये वाली प्रॉपर्टी हुई। फिर सेम चीजें, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a नॉट लेस देन 1 होना चाहिए बेस के लिए, और वो सारी चीजें। तो ध्यान रखने वाली बात ये है, अब मैं आपको ये जो बेस है और ये जो सारी चीजें, ये जो सारी चीजें नीचे लिखी हुई हैं ये आप खुद अंडरस्टूड है, मैंने आपको बता चुका है। ये वाली चीजें मैं बार बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो मेन आपको चीज क्या है, जिसका भी अगर आपको लॉग बेस ई पे वैल्यू 1 हो जाएगी, लॉग 10 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जहां भी लॉग एम की वैल्यू 1 हो जाएगी। जिसका भी लॉग हो अगर हम उसका ही बेस ले लें तो जो वैल्यू आती है वो 1 आ जाती है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हुई आपकी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है क्या कहती है, लॉग ए एक्स है, तो अगर
मुझे इसे 1 में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, ये जो बेस है और ये वाला जो नंबर है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। लॉग बेस आपका x बन जाएगा और ये आपका a बन जाएगा। सपोज दैट मुझे लगना हो log 10x, तो ये क्या आ जाएगा, log x बेस बन जाएगा, 10 आपका ऊपर आ जाएगा। तो प्रूफ के लिए वही log x हम लिख लेंगे, नीचे log a लिख लेंगे, फिर उसे उल्टा करके कर देंगे। वो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिए जब भी log को 1 में लिखते हैं तो उसके बेस और उसकी जो वैल्यू है जिसका लॉग निकल रहे हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिवाइड वाली इंपॉर्टेंट, log ax हो तो हम इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अच्छा, डिवीजन की फॉर्म में हम log x, ये जिसका हमें लॉग था और अपॉन बेस हमने लिख दिया, लेकिन अब ये बेस किस लॉग पे चलेगा ये आपको ध्यान देना होगा। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन नंबर की कंडीशन आपको जैसे हमने पहले बताई थी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नंबर आपका 1 नहीं होना चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते log 1 x और फिर log 1a, इस तरीके से नहीं लिख सकते। तो जो कोई भी आप नंबर चूज करें वो 1 से 0 से ग्रेटर हो और 1 आपका नहीं होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी सही होगी। तो ये वाली जो डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है, इससे आप ये वाली चीज भी प्रूव कर सकते हैं। आप इसे लिखें log x log bx, इसे लिखें log ba, फिर x को इसके नीचे ले आए 1 log ba log bx। अब हम इसे log b को एलिमिनेट कर दें 1 को, तो क्या आ जाएगा a, और नीचे वाली चीज आपकी आ जाती है बेस में, तो ऊपर वाली चीज ऊपर आ जाती है। और डिवाइड में जो बेस है वो आपका डिवाइड में आते हैं अनदर विद द बेस ऑफ अनदर लॉग। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। log a m इंटू n, ये बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी है। log a m प्लस log a n। आप हमेशा ध्यान रखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं। log m log n लिखा हो तो भी आप ये लिख सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात ये होती है कि बेस जो है वो आपका सेम रहे। मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते log 10x प्लस log 20y, आप लिख दें log x इंटू वाई। आपका जो बेस है वो ये 10 है, ये बेस 20 है। आप यहाँ पर बेस इन चीजों को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि आपका बेस डिफरेंस है। तो इन चीजों को आप ऐड कर सकते हैं। आप जो बेस हो जाएगा फाइनल लॉग का वो भी बेस यही आएगा और ये वाली जो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। सेम इसी तरह से अगर बेस सेम हो तो m अपॉन n कर दें, तो उस चीज को हम बेस a m माइनस log a बेस a n लिख सकते हैं। फिर सेम चीज, अगर बेस सेम ना हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ चीज और है, कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं log a m हो अपॉन log a n हो, इसे आप log a m माइनस log a n नहीं लिख सकते। ये मोस्ट कॉमन एरर है। हमको लगता है कि m अपॉन n जब डिवाइड में हो तब हम इसे माइनस में लिख सकते हैं, तो इस यहाँ भी m अपॉन n है, तो यहाँ m अपॉन n नहीं है, यहाँ पर पूरा log अपॉन में है। तो आप समझ रहे होंगे ऊपर वाली प्रॉपर्टी को देख के कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ इसके लिए भी ये गलती हो सकती है log m इंटू log a n, इसके लिए आप log a m प्लस log n नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरा log मल्टीप्लीकेशन में है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत कॉमन सी एरर है। आप जब लॉग के चैप्टर को भूल जाते हैं तब ये गलती कर सकते हैं, तो आप इससे थोड़ा सा ध्यान रखें। सिर्फ आपके वो जो नंबर्स हैं वो ही मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होनी चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी सही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपकी आती है पावर के लिए, अगर पावर आपकी ये हो m टू दी पावर n हो तो पावर हमारी आगे आ जाती है, जो पूरे पावर में आपका वो पूरे लॉग से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी मोस्टली और वाइडली यूज्ड है। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका लॉग के सारे बेस सेम होने चाहिए और आप
प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लाई हो, प्रॉपर्टीज में डिवाइड हो, और प्रॉपर्टीज में ही आप वो जो आपके अंदर नंबर है वो डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो आपके वेरिएबल, या जो वेरिएबल है उसकी पावर हो, तभी आप वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। प्लस बेस सेम हो आपका तब। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 आपकी क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 7 आपका है लॉग। अभी तक आपने देखा कि अगर a हो और x की पावर m हो तो हम क्या कर लेते हैं, m को आगे लिख लेते हैं और ये ऐसे ही लिख लेते हैं। तो अभी तो आपने देखी इस x की पावर, अगर a बेस की पावर हो तो उस केस में क्या करेंगे, लॉग बेस a की पावर n हो और ये x हो, तो बेस की पावर कैसे निकालेंगे बाहर, बेस की पावर आपकी 1 अपॉन करके निकलती है, और लॉग बेस और जो वैल्यू है वेरिएबल वो सेम रहता है। तो इसकी पावर डायरेक्टली ही यहाँ आ जाती है, इसकी पावर 1 अपॉन करके नीचे आती है। तो ये आप ध्यान रखें। फिर इसका एक और एक्सटेंशन, अगर दोनों की पावर हो, a की पावर m, m की पावर n, तो m तो वैसे ही आ जाएगी ऊपर, log a टू दी पावर n x, फिर n जो नीचे वाली पावर है वो आपकी नीचे आएगी 1 अपॉन करके, तो m अपॉन n log a टू दी पावर log a ऑफ log x बेस a। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इस तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज हुई आपकी कंप्लीट। ये वाली प्रॉपर्टीज नंबर 7 तक मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रॉपर्टी है। एनडीए में आपको फिलहाल इतनी ही प्रॉपर्टी यूज पड़ेंगी। नेक्स्ट आपकी कुछ प्रॉपर्टी है 8। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है, log a x इज ग्रेटर देन log a by if a is greater than 1, आपको पता है क्यों greater than 1, and x is greater than y and these both is greater than 0, x is greater than y। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और ये भी चीज आपको इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखने का तरीका क्या है, अगर दो क्वांटिटी बड़ी, अगर x y से बड़ा है और हम इसमें log ले लें किसी एक से बड़े नंबर का, कोई ऐसा नंबर है a जो एक से बड़ा है, तो आपकी इनइक्वालिटी वैसी ही रहती है। अगर x y से बड़ा है और हम इसमें log ले लें एक से छोटे नंबर का, a छोटा है, तो आपकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपने x y से बड़ा है, x आपका 50 है और log 10 है इधर, और हम बेस ले रहे हैं बेस 1 से बड़ा log बेस 2, तो ये बात करेक्ट होगी। लेकिन अगर आपने ले लिया log हाफ के लिए और 50 10 से बड़ा रखा, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये बात गलत कैसे हो जाएगी ये आप खुद भी समझ सकते हैं। जैसे अगर मैंने log 100 बेस 10 पे निकाला ग्रेटर देन log 10 बेस 10, आप खुद जानते हैं 10 अगर 100 से बड़ा है, x आपका y से बड़ा है, और मैंने a ले लिया वो भी 1 से बड़ा है, तो क्या ये बात सही आएगी? आप खुद चेक कर सकते हैं। log 10 100 इक्वल्स टू, सपोज दैट मुझे पता नहीं क्या आएगा, मैंने x मान लिया, log 100 इक्वल्स टू, ये 10 की पावर में चला जाएगा x, मतलब 10 की पावर 2 इक्वल्स टू x, यानी x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। दूसरा लॉग सॉल्व कर लेता हूं मैं, log 10 बेस 10 आपको भी पता है 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब बात सही है। बेस आपका 10 था तो इसीलिए बात ये सही होगी। नाउ अगर मैं मान लेता कि बेस में 1 से छोटा ले लेता, तो 10 इज ग्रेटर देन x y से बड़ा है, 10 इज ग्रेटर देन ये, अब बेस मैंने ले लिया हाफ, log हाफ 10, और मैंने फिर से यही चीज लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 100 इक्वल्स टू 1 टू दी पावर x एंड 10 इक्वल्स टू 1 टू दी पावर x। ये तो इस केस में अब आप निकालेंगे तो ये वाला जो चीज हो गया ये 1 टू दी पावर x में चला गया। इसका मतलब अगर आप x की वैल्यू निकालें और अगर आप यहाँ पर सॉल्यूशन निकालें तो आप देखें कि x की किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये वाली चीज 100 नहीं आ सकती।
आप 1/2 की पावर 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले लें, ये 100 नहीं आएगा। जब आप 1/2 की पावर माइनस में रखेंगे x की वैल्यू -2, -3, तब ये 2 ऊपर आएगा, तब 100 आ सकती है। लेकिन x की पॉजिटिव पावर के लिए ये वाली चीज कभी नहीं आएगी। मतलब हमने ये चीज गलत लिख दी, मतलब हमने हाफ वाली बात गलत लिख दी, तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन हमारा गलत हो गया। तो ये चीज हम इसमें नहीं लिख सकते। कहने का मतलब दोबारा मैं बता रहा हूं, अगर x ग्रेटर देन y है और आपने log लिया है कोई a जो 1 से बड़ा है, तो आप ऐसे ही उस इनइक्वलिटी को रहने दें। अगर आपने कोई लिया है x ग्रेटर देन y है, तो आप एक, अगर आपने छोटा लिया है तो आप उल्टा इसे इनइक्वलिटी को उल्टा कर दें, अगर a आपका 1 से छोटा है। तो यही इसका ग्राफ बता रहा है, वो सॉरी इसका जो चीजें हैं ये बता रहा है। इसका जो प्रूफ है वो दूसरे ढंग से ही बताया जाता है, log x के ग्राफ से। अगर log x का मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, तो मैं ग्राफ बना रहा हूं y इक्वल्स टू log a बेस x का, मतलब मैं लिख सकता हूं a की पावर y इक्वल्स टू x। अब इसका ग्राफ मैं कैसे ड्रॉ करूंगा ये आप ध्यान से देख लीजिए। ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। जब x y इक्वल्स टू 0 होगा, तब क्या होगा मेरा y इक्वल्स टू 0, तो a की पावर 0, x क्या आएगा आपका 1, मतलब यहां से ग्राफ जाएगा। अगर y इक्वल्स टू, जब मेरा माइनस इनफाइनाइट होगा, y माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा, तो 1/a की पावर इनफाइनाइट 1/a की पावर इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा, तो आपका x किस तरफ टेंस करेगा 0 की तरफ, मतलब x 0 होगा और y इनफाइनाइट होगा, इस तरह से। फिर दूसरा, अगर मेरा y इनफाइनाइट की तरफ टेंस करे, तो a टू दी पावर इनफाइनाइट x भी आपका इनफाइनाइट की तरफ टेंस करेगा, मतलब ये। तो इसका जो ग्राफ जाता है वो आपका कुछ ऐसे, ये वाला जो पॉइंट है वो 1,0 आता है। तो ये वाला जो ग्राफ है वो log a, इफ a इज ग्रेटर देन 1, अगर a जो आपका है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी वैल्यू ये आती है। अब ये ग्राफ मैं देखता हूं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, क्या वैसे वैसे ही y की वैल्यू नहीं बढ़ रही है? अगर a बड़ा है, तो जैसे लाइक 2 है, तो जैसे जैसे आप y की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे x की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। 2, 3, 4 कुछ भी आप y की वैल्यू ले ले, x की वैल्यू जो होगी वो आपकी बढ़ती जाएगी। अच्छा, आपको दिमाग में आ सकता है कि भाई मैं निगेटिव वाले पार्ट में क्यों नहीं होगा, तो हमने पहले ही बताया था, ये वाला जो पार्ट होता है x आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव के लिए ही हम लेंगे। तो आप देखें कि y की जैसे जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ वैसे वैसे x की बढ़ेगी, या मैं कहूँ कि x की जैसे वैल्यू बढ़ाता हूँ वैसे वैसे y की वैल्यू की बढ़ेगी। तो x जब बड़ा होगा तभी वैसे वैसे ही y बड़ा हो रहा है, मतलब जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, x के साथ ही y की वैल्यू बढ़ रही है। अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, मतलब 1 से बड़ा है। अगर सपोज दैट 1 से छोटा हो जाता तो क्या हो जाता, जैसे 1/2 हो जाता, y इक्वल्स टू x। अब 1/2 में क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, 1/2 की पावर y इक्वल्स टू x। अब अगर मैं y की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो 1/2 की पावर बढ़ेगी, ये पूरे 1/2 की पावर बढ़ेगी। मतलब अगर मेरा y इक्वल्स टू 1 होगा, तब तो ये 1/2 आ जाएगा x, लेकिन अगर y की इक्वल टू 2 हो गई तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। इस केस में क्या थी, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू आपकी 2 हो गई तो x की वैल्यू हो गई वो 4 हो गई। मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा था वैसे वैसे ही y बढ़ रहा था। लेकिन अगर बेस जो है वो 1 से छोटा हो गया, तो जैसे जैसे y बढ़ रहा है वैसे वैसे x घट रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा। उसका ग्राफ कैसे आता है वो मैं आपको बताऊं। ये वाला मेरा y एक्सिस है, ये वाला मेरा x एक्सिस है, बस कुछ डिफरेंस नहीं होगा। अगर मेरा y अगर 1 से छोटा भी है, तो अगर मेरा y 0 है, y 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, ग्राफ यहीं से पास होगा। फिर अगर y इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है और ये वाला पावर हाफ है,
तो ये आ जाएगा y इनफाइनाइट की तरफ, यानी 1/2 की पावर इनफाइनाइट, यानी 1 इनफाइनाइट, यानी x इक्वल्स टू 0। y इनफाइनाइट होगा तब x 0 होगा, मतलब अगर y ये वाला इनफाइनाइट था तब x 0 था। इस वाले केस में जब y आपका माइनस इनफाइनाइट था y तब 0 था, यहाँ y पॉजिटिव इनफाइनाइट पे ही x 0 आ जाएगा। फिर जब y निगेटिव इनफाइनाइट होगा, माइनस इनफाइनाइट होगा, तब ये ऊपर पहुंच जाएगा, तब x इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब जो ग्राफ होगा वो इस तरह से आएगा। मतलब जैसे जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे जो y की रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो इसीलिए जब बेस आपका लेस देन है, a से छोटा है, तो ये वाला ग्राफ आता है डिक्रीजिंग। जब बेस आपका बड़ा है तब ये वाला ग्राफ आता है। तो जैसे अगर दो क्वांटिटी है x इज ग्रेटर देन y, तो ये अगर x y से बड़ा है तो अगर इसका log भी बड़ा होगा, कौन से ग्राफ के लिए? इस वाले ग्राफ के लिए। भाई अगर x y से बड़ा है और हम अगर उसका log भी बड़ा है, log इस तरह से आ रहा है, तो कब बड़ा होगा? इस वाले ग्राफ के लिए। जाहिर सी बात है, इसी वाले वैल्यू में तो x के साथ y की वैल्यू बढ़ रही है, और इस log, ये वाला ग्राफ log का है, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे log की भी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जो ग्राफ लूंगा मैं a ग्रेटर देन 0 वाला लूंगा। अब अगर मैं उल्टा कर दूं, a लेस देन 0 कर दूं, तो जो आपका log x है, तो जो वैल्यू मैं क्यों लिखूंगा तो मैं लिखूंगा उल्टा करके। क्यों उल्टा करके लिखूंगा? क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो मेरे log का ग्राफ है वो नीचे आता जा रहा है, y की वैल्यू नीचे आती जा रही है। तो जो a जो मैं बेस में लूंगा वो बेस आपका 1 से छोटा होगा। तो बस ये एक ग्राफिकल अप्रोच थी इस चीज को समझने के लिए। आप इस चीज को वैसे ही माइंड में रखें। ये मैंने log x का ग्राफ ड्रॉ किया जब आपका बेस 1 से बड़ा हो, और ये मैंने log x का ग्राफ ड्रॉ किया जब आपका बेस 1 से छोटा हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी को आप जनरल ऐसे ही याद रखें, जब बेस पे डिपेंड करता है x और y की वैल्यू क्या होगी। फिलहाल मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी कुछ बेस से ही रिलेटेड है। अगर ये ऐसे करके दिया हुआ है तो मैं इस चीज को a की पावर p जब ही लिखूंगा जब a आपका जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। अगर आपका a ग्रेटर देन 1 नहीं है तो मैं इसे उल्टा करके लिखूंगा, इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये वाला दूसरा है। अगर आपका a लेस देन है तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। तो ये वाली जो बात है ये वाली भी ग्राफ से आती है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो वो सेम इनइक्वालिटी के साथ चला जाता है। अगर वो जो बेस है वो 1 से छोटा है तो वो इनइक्वालिटी को उल्टा कर देता है। तो ये वाली कुछ इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी थी। मेन जो प्रॉपर्टी है वो आपकी 6 प्रॉपर्टी, 5 और 4, 3, 2, 1 2 3 5 6 तक आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और बाकी प्रॉपर्टीज का फंक्शंस में यूज होता है। फिलहाल क्वेश्चन डायरेक्टली इन प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके बाद अगर मैं एक दो चीज लॉग में आपको और बताऊं, अगर कभी आपको बोला हुआ हो लॉग का जो बेस है वो आपको नहीं दिया हुआ हो, log m इक्वल्स टू log n आपको दिया है, यहाँ पर बेस नहीं दिया हुआ है, या कोई भी इक्वेशन दी हुई है log m ये log n या log x इक्वल्स टू कुछ भी दिया हुआ है, तो जब भी बेस नहीं दिया हो तो आप इसका बेस 10 एज्यूम करके चले। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपको बेस नहीं दिया हुआ है तो आप इसका बेस 10 करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लें। बेस 10 एज्यूम करके आप कर लें। दूसरा एक होता है, अगर कभी कभी हम लिखते हैं log को ln, तो ln कब लिखते हैं? अगर मैं log बेस e को हम ln भी बोल देते हैं। हम डायरेक्ट इसको l और कैप स्मॉल l और स्मॉल n की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब भी आपको बोला हो ln m प्लस ln m सॉरी n, तो ln m को मैं क्या लिख सकता हूँ? log बेस e m प्लस log बेस e n, तो log बेस e m n मतलब ln m n। तो ln का जो यूज होता है
वो आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में पढ़ सकता है या कभी भी आपको दिया हो। तो ln आप ध्यान रखें, ln का मतलब होता है log बट बेस e, और जनरल log का मतलब होता है log बट बेस 10। इस चीज का ध्यान आपको उस प्रॉपर्टी में रखना होता है जब आपको बोला जाता है कि log m, तो m किसका, log m इक्वल्स टू x, तो आप बेस यहाँ पर 10 लेंगे और m इक्वल्स टू 10 की पावर x जाएगी। अगर ln m आपको दिया हुआ है, x बोला हुआ है, तो आप यहाँ पर बेस e लेंगे, तो m इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आएगी e की पावर x। दोनों वैल्यू डिफरेंट है और बहुत अंतर है, तो आप इस बेसिक सी चीज का ध्यान रखें। कई बार हम मिस्टेक कर सकते हैं, जब भी ना दिया हो तो आप बेस उसका 10 लें, और अगर ln लिखा हुआ है तो आप उसका बेस ई ले सकते हैं, ई ही लेना होता है। अच्छा, अगर बेस ना दिया हो लेकिन अगर आपको बेस बोला हो कि बेस जो आपका है बेस डिफाइन किया हो, बेस दिया नहीं है इस क्वेश्चन में और बेस डिफाइन है आपका 12, तो आप डिफाइंड बेस ही लेंगे, अपनी तरफ से 10 नहीं मानेंगे। और अगर नहीं दिया है तो आप इसमें 10 मान लेंगे। एनडीए में एक क्वेश्चन इस टाइप पर पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। और ln आपको log बेस ई, तो ये छोटी चीज आपको ध्यान देने वाली बात है। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं हम, सीरीज पर नहीं आते। ये आपको नीचे लॉगरिथमिक सीरीज दी गई है, आपको याद करना है तो आप सिर्फ इसकी सीरीज का एक्सपेंशन याद कर सकते हैं। log बेस ई 1 प्लस एक्स की जो सीरीज होती है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसमें माइनस पुट कर लें ये वाली सीरीज आ जाएगी, इसे डिवाइड कर दें ये सीरीज आ जाएगी, इसे मल्टीप्लाई कर दें ये सीरीज आ जाएगी। मतलब अगर आपको याद ही करना है तो आप log 2 की सीरीज याद कर लें और ये सीरीज याद कर लें। फिलहाल इनमें कुछ बताने वाला ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको कॉन्सेप्ट कुछ समझाऊं, आप इन चीज को डायरेक्ट याद कर सकते हैं और log की प्रॉपर्टी आप ध्यान कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो गाइस ये वाला हमारा लेक्चर था रिवीजन ऑफ लॉगरिथमिक, इंपॉर्टेंट लेक्चर है एनडीए के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो, और बहुत बेसिक छोटी छोटी चीजें कर आती हैं। नाउ हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसकी ट्रिक्स डिस्कस करेंगे, सिर्फ प्रॉपर्टी में बेस्ड क्वेश्चन लेंगे और आप उनको चुटकी बजाते सॉल्व कर देंगे। तो फिलहाल तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।